बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दी मुस्लिम टीचर चैनल में आप सबका खैर मक़दम है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको कुरान मजीद की उस आयत के बारे में बतलाने जा रहे हैं जिसकी फजीलत को जानकर हर इंसान हैरान कुन हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुर्बत इंसान को ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है और ऐसे गुनाह की जानिब राग़िब करती है जिसका नाम सुनते ही इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि गुर्बत इंसान को कुफ्र के नज़दीक ले जाती है। हमने इस हदीस में बड़े ही एहतियात से काम लिया है। मुमकिन है ये अल्फाज हदीस की मफ़हूम के मुशाबा हो, यहाँ पर हमने सिर्फ इसके मफ़हूम को लेना ही मुनासिब समझा। मज़ीद इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हमारे माशरे में हद दर्जे लोग गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। अक्सर इनमें से ऐसे घराने भी हैं जिनकी ज़िंदगी का सुकून गुर्बत की वजह से बर्बाद हो गया है। घर के अफराद के दरमियान सलूक बिगड़ता जा रहा है। हर वक्त इन घरों में मातम जैसा माहौल कायम रहता है और इन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारना दुश्वार महसूस हो रहा है। दोस्तों, हम आपको कुरान मजीद की एक ऐसी आयत के बारे में बतलाएंगे जिसकी फजीलत से बेशुमार फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं और आज तक इसकी फजीलत की जो कारगुजारी पेश आई है इसको आपके गोशे गुजार करते चलें। दोस्तों, हम जानते हैं कि सारा कुरान फ़ज़ाइल से भरपूर है, लेकिन इनमें कई मखसूस आयत ऐसी भी है जिनकी फजीलत एक ख़ास मकाम रखती हैं, जिनमें से एक आयत सूरह अल इमरान की हस्बनल्लाहु व निअमल वकील है। यकीनी तौर पर उम्मीद है कि आपने भी इस आयत को कई मरतबा सुन रखा होगा और अक्सर ये आयत हमारे कानों से गुज़रती है। दोस्तों, हमें इस बात से वाकिफ़ियत होनी चाहिए कि ये आयत इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है। आपको ये बात वाज़ेह कर दें कि बाज़ रिवायात में आया है जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तब आप अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे हस्बनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ा। इसके अलावा दीगर रिवायत में भी आया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़कर वापसी इख्तियार की थी तब बीबी हाजरा ने भी इस कलमे को पढ़ा था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें वो शान बख्शी कि आज ज़मज़म और सफ़ा मरवा इनकी निशानियाँ हैं जो इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी व सारी रहेगी। मज़ीद आपको ये बताते चले कि जंगे अहद के वक्त जब सहाबा इकराम को शिकस्त होने लगी तो अबू सुफियान सहाबा को नारे मारकर डराने लगा। तब भी सहाबा इकराम ने इस आयत हस्बनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ा, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है। हमें भी चाहिए कि हर परेशानी और तकलीफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखे और इस आयत का विर्द करते रहे। अगर कोई शख्स इस आयत को दिल के मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते हुए पढ़े तो इंशाअल्लाह ज़रूर ब-ज़रूर इसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, इसको हर तकलीफ़ से नजात मिलेगी, रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा फरावानी होगी, अल्लाह ताला की रहमत इस पर ख़ास अनायत होगी। दोस्तों, यहाँ ये वाज़ेह रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदों को जिन परेशानियों और मुश्किलात में डालते हैं वो महज अल्लाह ताला इस बंदे को अपने करीब करने के लिए आज़माते हैं।
اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ان تکالیف اور مشکلات پر کس طرح صبر کرتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریشانی اور تکالیف صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے لیا جانے والا امتحان تھا جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے آزمایا جا رہا ہے۔ معزز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اس کے علاوہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے آزماتے رہتے ہیں۔ آج جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر آپ اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی فضیلت سے آپ کی زندگی میں تنگ دستی اور غربت ختم ہو جائے گی، ہر چیز میں برکت شامل ہوگی، زندگی میں موجود ہر پریشانی ختم کر دی جائے گی، دلی سکون اپنے پڑھنے والے کو عطا ہوگا اور وہ انسان پرسکون زندگی گزارے گا۔ اکثر ہماری بہنیں یہ پوچھتی ہے کہ ان کے گھروں میں بہت زیادہ پریشانی ہے، آپسی تعلقات صحیح نہیں ہے، پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں اکثر قطع تعلقات ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہے۔ ان سبھی خواتین کے لیے ہماری ایک بہن کی کارگزاری ہے، جس میں ہماری ایک بہن نے اس خاص آیت کا ورد کیا اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، جس سے ان کی زندگی پرسکون گزرنے لگی، مال اور دولت کی فراوانی ہونے لگی، رزق میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت عطا کی۔ ہماری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس آیت کو اپنی زندگی کے روٹین میں شامل کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کے مفید اثرات سے فائدہ بخشوں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بلند مرتبے کو پیش کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ اللہ کی بزرگی بیان کرتا رہے اور اس آیت سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس آیت الہی کے ورد کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔